यहाँ भी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ इस वक्त लंदन पहुँच चुकी हैं। मनासिर आप देख रहे हैं, इस वक्त उनके मनासिर बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। मरीम नवाज़ लंदन पहुंच चुकी हैं वालिद से मिलने। मुर्तज़ा अली शाह जियो न्यूज़ के नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। बताइएगा मुर्तज़ा, बात क्यों नहीं हो पाई ठीक तरीके से मरीम नवाज़ से? जी, इस वक्त मरीम नवाज़ यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आपसे 1 मिनट पहले वो एवनफील्ड अपार्टमेंट में दाखिल हुई। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई थी, जिन्होंने यहाँ पर भंगड़े डाले और ढोल की थाप पर उन्होंने रक्स किया और मरीम नवाज को वेलकम किया। लेकिन मरीम नवाज ने यहाँ पर जब एवनफील्ड अपार्टमेंट पहुंची तो उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रश पड़ चुका था और जो सिक्योरिटी के साथ उन्होंने मीडिया से उनको बात करने की इजाजत नहीं दी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो कारकुन थे वो जमा हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर इस्तकबाल किया और जब वो यहाँ पर पहुंची तो काफी यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो बहुत सारे लोग जो गेट है वो उसके अंदर चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मीडिया उनसे बात नहीं कर सके। लेकिन मरीम नवाज एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंची, उनके बेटे जुनैद सफदर उनके साथ है, हसन नवाज ने उनको रिसीव करने के लिए पाकिस्तान से आए, उनके साथ डॉक्टर अदनान भी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ फील्ड अपार्टमेंट पहुंचे थे। जी, तो ये बताइएगा मुर्तज़ा के इस वक्त कौन कौन रहनुमा थे और कितने कारकुनान थे आप देख सकते थे जो उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे और एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर भी? यहाँ पर पाकिस्तान से यहाँ से आए जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया की जो लीडरशिप थी वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम लीग बरतानिया भर से जो मुस्लिम लीग के कारकुन थे, खासतौर पर लड़न से, वो सारे लोग आज यहाँ पर आए थे मरीम नवाज को वेलकम करने। इस वक्त मरीम नवाज की जो एवनफील्ड अपार्टमेंट है वो नवाज शरीफ जहाँ वहाँ पर उनका इंतजार करेंगे। उनकी फैमिली के जो दीगर अफराद हैं जिसमें हुसैन नवाज, हसन नवाज, सलमान शहबाज और उनकी फैमिली के बाकी सारे लोग इस वक्त एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में मौजूद है और उनकी मीटिंग जारी है। जी, तो ये बताइएगा मुर्तज़ा, क्या जज्बात थे मरीम नवाज़ के? वो 5 साल बाद लंदन आई हैं, कुछ जज्बात का इजहार किया उन्होंने, कुछ बात की जो आप देख पा रहे थे? जी, उन्होंने मरीम नवाज ने जो बात की वो जो यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर शोर था वो कैमराज की रिकॉर्डिंग में नहीं आ सके। उन्होंने कहा यहाँ पर जो स्टेज पर ठीक है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। एक स्टेज पर उन्होंने जो सिक्योरिटी के लोग थे उनसे ये भी कहा कि वो मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, खास तौर पर ये कि वो जो वर्कर्स उनको वेलकम करने के लिए आए थे उनका शुक्रिया अदा किया। मुर्तज़ा से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा राब्ता करने की भी कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जब ये एक तारीख़ी लम्हा है, मरीम नवाज़ दोबारा वापस लंदन अपने वालिद से मिलने पहुंची हैं, तो उस वक्त उनके क्या तासुरात थे, क्या बातचीत हो सकी? यहाँ पर हम नाज़िर में देख सकते हैं कि बहुत कोशिश के बावजूद भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से बातचीत नहीं हो सकी। बहुत पुरजोश थे कारकुनान और बहुत पुरजोश थे सहाफ़ी कि उनसे कोई बात कर पाते, लेकिन इस वक्त देख सकते हैं कि जितनी खुशी उनके चेहरे पे थी, बाकी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो भी उतने ही एक्साइटेड थे उनको वहाँ पर देखकर। मुर्तज़ा से एक बार फिर हमारा राब्ता बहाल हुआ है। बताइएगा मुर्तज़ा, क्या तासुरात थे? मरीम नवाज से बात करने का कोई और ज़रिया जिससे आपने बात की हो, उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया हो? से पहले मरीम नवाज की यहाँ पर पहुँचने से पहले यहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि वो एक बात की हैसियत से वो बयान नहीं कर सकते कि वो किस कदर खुश हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि एक बहुत अरसे के बाद उनकी मुलाकात हो रही है। उन्होंने नवाज शरीफ ने आज ये भी कहा कि उनकी जो जुलाई 2018 के बाद मरीम नवाज की अपने भाइयों से बातचीत नहीं हो सकी, तो उनसे वो मिल नहीं सकी थी और भाई भी उनसे नहीं मिल सके। तो इस तरह फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त से लंदन में, उनकी आपस में इससे पहले मुलाकातें नहीं हो सकी थी। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट है पूरी फैमिली के लिए कि इतने अरसे के बाद उनकी यहाँ पर रीयूनियन हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने आज ये भी कहा है कि जो पूरा अरसा था उसका, इतनी बड़ी जो फैमिली की सेपरेशन थी उसकी वजह सियासी इंतकाम था जो उनके ऊपर, उन्होंने कहा कि जो झूठे केसेस बनाए गए थे, जिस तरह से उनको एवनफील्ड रेफरेंस में उनको जेल में भेजा गया, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि वो खास तौर पर शुक्राने के नफल अदा करेंगे कि मरीम नवाज की जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का जो रेफरेंस था उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनका एक्विटल हो चुका है। जब एयरपोर्ट से मरीम नवाज अपार्टमेंट्स की तरफ आ रही थी तो उनके बेटे जुनैद सफदर से मेरी बात हुई थी और उन्होंने अपने जो बातचीत में ये कहा था, वो मरीम नवाज के साथ गाड़ी में मौजूद थे और जुनैद सफदर ने ये कहा था कि उनकी वालदा बहुत खुश हैं। एयरपोर्ट पर हसन नवाज शरीफ उनको
और खानदान के दीगर 2 अफराद वहां पर उनको रिसीव करने के लिए गए हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो बेताब है अपने वालिद से मिलने के लिए और फैमिली के दीगर अफराद के साथ बहुत सारे जो पिछले 4 साल के जो दुख दर्द है उन्होंने कहा था कि वो आपस में बैठेंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे। जी तो मुर्तज़ा ये बताइएगा, कारकुनान का जोश तो हम देख पा रहे थे, सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त थे? हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत धक्कम पेल जारी रही और उनसे बात करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इसके बावजूद मुमकिन ना हो सका ये। कंपेल बहुत ज्यादा थी यहाँ पर, कारकुन बहुत यहाँ पर वो जोशीले वो नारे लगा रहे थे और यही वजह थी कि जब उनकी गाड़ी यहाँ पर एंटर हुई, छोटी सी ये जगह जो गेट है उसकी एंट्री और जो अगली फ्लैट के एंट्रेंस है, और उस जब वहां पर गाड़ी पहुंची तो वो जितने भी जो कारकुन थे वो सारे वो गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गए। तकरीबन 100 से ज्यादा यहाँ पर लोग मौजूद थे और जो वहां पर जो कारकुनों का जो उन्होंने पूरा वो गाड़ी को घेरे में ले लिया और पुलिस को भी यहाँ पर काफी उसमें उनको स्ट्रगल करना पड़ा। मरियम नवाज की सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर पहले से ही जो स्कॉटलैंड यार्ड के तकरीबन 7 से 8 ऑफिसर यहाँ पर मौका पर मौजूद थे और जो उनका यहाँ पर आने का मकसद ये था कि किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल न पैदा हो जो किसी किस्म की अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो। पुलिस यहाँ पर वो सिक्योरिटी को मेंटेन कर रही थी। यहाँ पर 2 प्रोटेस्टर्स भी आए हुए थे जिनको जो पुलिस ने जो एक कॉर्नर है उसके ऊपर वहां पर उनको रोक दिया था, लेकिन ओवरऑल जो पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के तकरीबन 7 से 8 ऑफिसर भी मौजूद थे और उसके साथ साथ जो शरीफ फैमिली की अपनी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है 5 से 6 लोग उसके भी जो मरियम नवाज के साथ एयरपोर्ट से वो एवनफील्ड अपार्टमेंट आए हैं। जी मुर्तज़ा ये बताइएगा कि मरियम नवाज के दौरे के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? कब तक वो लंदन में क़याम करेंगी? किन किन अहम लोगों से मुलाकात होने वाली है उनकी? जी इस बात की तस्दीक हुई है कि मरियम नवाज यहाँ पर तकरीबन 1 महीना 3 वीक से 1 महीना वो यहाँ पर क़याम करेंगी और इस दौरान उनकी यहाँ पर मुख्तलिफ जो सियासी मीटिंग्स हैं वो जारी रहेंगी। बल्कि हमें ये बताया गया है कि कल से ही उनका जो सियासी एजेंडा है वो यहाँ पर अपनी जो यहाँ से होकर पाकिस्तान के पार्टी मामलात और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वो पूरी सूरत हाल से वो उनको ब्रीफ करेंगे। मुख्तलिफ दीगर मामलात पर भी पार्टी की आपस में बातचीत होगी और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो आगे आने वाले दिन में उसमें मुख्तलिफ जो अमूर है उनके ऊपर उनकी यहाँ पर मीटिंग्स होंगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी यहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक सर्जरी भी होनी है जिसके बाद तकरीबन 1 महीने का हमें बताया गया है कि 1 महीने के बाद वो वापस चले जाए। तो क्या मुर्तज़ा वो अपनी उसी तरह से सरगर्मियां जारी रख सकेंगी जैसे पाकिस्तान में रहकर रखी? उनकी यहाँ पर सियासी तौर पर वो बहुत मुतहरिक थी और हर इशू पर बात करती थी, हर इशू पर रहनुमाई करती थी अपने चाहने वाले अपने कारकुनान की, तो क्या वो वहाँ से भी इसी तरह से मुतहरिक नज़र आएंगी या अपने ऑपरेशन की वजह से और अपने वालिद से मुलाकात की वजह से यूँ दिखाई दे रहा है कि कुछ जो सरगर्मियाँ वो मानसी पड़ जाएंगी? यहाँ पर एक उनकी सर्जरी है और ये सर्जरी का भी नहीं पता कि वो किन डेट्स को नहीं है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि उनकी 3 यहाँ पर 1 महीने के अंदर उनकी 3 किस्म की वो एंगेजमेंट्स होंगी। वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेंगी, अपनी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कराएंगी और उसके अलावा जो बाकी उनके जो जितने भी यहाँ पर जो पार्टी मामलात हैं और उनसे वो उसके हवाले से उनकी बातचीत होगी। और जो फैमिली है उन्होंने ये कहा है कि वो नवाज शरीफ और जो फैमिली के दीगर अफराद हैं उनके साथ वो टाइम गुजारेंगे। उसके साथ साथ ये भी हमें बताया गया है कि इस दौरे के दौरान ये देखा शायद एक स्पेकुलेशन ये भी है कि शायद वो वापसी पर नवाज शरीफ और वो इकट्ठे ही पाकिस्तान जाए। तो मुर्तज़ा ये बताइएगा, हसन नवाज शरीफ जो हैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, बहन भाई की मुलाकात के मनासिर क्या थे? जी उस वक्त जो वहाँ से जो पिक्चर रिलीज की गई थी उसमें एयरपोर्ट पे देखा जा सकता है कि हसन नवाज वहाँ पर एयरपोर्ट गए और उन्होंने उनको हक किया। उसके अलावा फैमिली के जो दीगर लोग थे वो भी उनके साथ थे और वहाँ पर देखा जा सकता है कि वो और ख़ासतौर पर यहाँ पर जब वो एवनफील्ड अपार्टमेंट पहुंची हैं तो उन्होंने हुसैन नवाज ने और मरियम नवाज ने एक दूसरे को बहुत इमोशनली एक दूसरे को गले से लगाया और तकरीबन वो काफ़ी देर वहाँ पर उन्होंने हक किया एक दूसरे को। उसके बाद मरियम नवाज की ख्वाहिश थी कि वो मीडिया से बात करें, लेकिन बात उनकी नहीं हो सकी और अब फिर वो एवनफील्ड अपार्टमेंट से अंदर चली गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह, इस हवाले से आपने तफसीली तौर पर आगाह किया और आपको बताते चले, अपने नाज़रीन को बताते चले, दिखा रहे हैं ये मनासिर, ये वो तारीख साज मनासिर जब मरियम नवाज वापस पहुंची हैं लंदन अपने वालिद को मिलने के लिए और ये जो नून लीगी कारकुनान हैं और रहनुमा हैं उनको यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे और मनासिर में आप देख सकते हैं कि बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे थे।